आज की वीडियो में बात करेंगे कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज में। अगेन बेटा ये टॉपिक हमारा आता है रीजनिंग में और जनरली इसका एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है ना। अब देखने में क्वेश्चन बड़ा भयंकर सा लगता है, बड़ा लेंथी सा लगता है, क्योंकि देखो इस तरह से क्वेश्चन दिखता है और चार ऑप्शन दिए जाते हैं और पेपर में आपके पास कोई भी एंट्री एग्जाम हो, सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, सारे एग्जाम में आपके पास एक चीज को कॉमन होती है कि टाइम बहुत कम होता है। अब उस टाइम के अंदर कैसे करते हो, करा के जाते हैं। इसमें देखो कुछ अल्फाबेट लिख दिए, सी, फिर इस पे फिर खाली ब्लैंक, फिर ई एफ एच एन ई, फिर इस खाली ब्लैंक, फिर एन ई पी एच एन, फिर खाली ब्लैंक। और इसे सबसे पहले सिर्फ कहते हैं कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज। कंटिन्यूस में क्या करे जाते हैं, आपको अल्फाबेट दिए जाते हैं कंटिन्यूस में, कुछ खाली जगह छोड़ी जाती है और आपको फिल करनी है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच होगी बेटा इस तरह कि आपने काउंट करने टोटल जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने काउंट करके आ रहा 20। जब भी बेटा 20 आए, 16 आए और बड़ा नंबर आए कोई, है ना, इससे ज्यादा ऊपर तो आएगा नहीं, 20 से ऊपर, तो आपको बेटा चार चार के पेयर बनाने, चार चार के पेयर बनाने। कई जगह आपको 5 के पेयर भी बनाने पड़ सकते हैं और कोई फॉर्मूला नहीं कि कब 4 के पेयर बनाने, जब 5 के, कोई भी पैटर्न हो सकता है बेटा। कोशिश आप करना कि पहले 4 से शुरुआत करना। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 16 आ जाए, 20 आ जाए, बट अगर छोटा नंबर आ रहा है, आपने कहा सर 12 नंबर आए, फिर क्या करें, तब 3 3 की कोशिश करना, 3 से ना हो फिर 4 से ना, ठीक है ना। तो पहला आप 4 से स्टार्ट करें। अगर मान लो अगर आपने कहा सर 15 आ जाए, फिर तब 3 के बनाना बेटा। बात समझे ना, थोड़ा सा पैटर्न देख देख के क्वेश्चन समझ आएगा। अब देखो इसमें 20 आया, तो मैंने कहा यार चार चार के 1 2 3 4 बना लिया, 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 और ये रह गया, ठीक है। अब आपने देखो एक चीज, देखो कॉमन चीज अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से, कि इसमें भी देखो तीसरे नंबर पे ई आ रहा है, इसमें भी तीसरे पे ई आ रहा है, इसमें भी तीसरे पे ई आ रहा है, इसमें भी तीसरे पे ई आ रहा है, तो इसमें भी तीसरे पे क्या आ जाएगा हमारा, ई। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढे, ऐसा ऑप्शन ढूंढे बेटा कि जिसका पहला दूसरा तीसरा चौथा ब्लैंक क्या ई हो। चौथा ब्लैंक क्या हो बेटा, ई। तो देखो एक इस वाले ऑप्शन में चौथा ब्लैंक ये वाला ई है और एक इस वाले में है, तो यहाँ पे ई लिख दो, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा जी। चलो अब दो ऑप्शन में से मेरे को ट्राई करना है, पी ए डब्ल्यू आर वाला और एन के एम ई जेड। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, सी है फिर एच है, इनके बीच कितना गैप है, सी डी ई एफ जी 4 का गैप है, एच और यहाँ मैं लिख दूं आई जे के एल एम। बोलो बेटा, अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूं तो देखो सही है, फिर देखो 4 का गैप होगा, एम के बाद आर, एन ओ पी क्यू आर, फिर देखो 4 का गैप, इसको और इसमें देखो एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब पहले पहले अक्षर अगर मैं सबके अल्फाबेट ले लूं तो सब में 4 4 का गैप आ रहा है। अगर आपने लिखना भी इस तरह से भी देख सकते हो, अगर आपको पता हो कि E5, अगर आपने जैसे देखना है इसमें देखो, जैसे सी 3 नंबर पे आता है अल्फाबेट में, ये 8 पे आता है, ये कितने पे आता है बेटा, 13 पे आता है, ये कितने पे आता है, 18 पे आता है, इसे 23 कहते हैं ना इसे। तो ये ऐसे भी दिख रहा है आपको, है ना, अगर आपको याद है, वैसे तो याद ही होना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। तो देखो बेटा, अब दिख रहा है ना, तीन चीज देखो, 5 का गैप, 5 का, वैसे में 4 का गैप ऐसे करता है कि 4 बीच में है ना, वैसे देखो। अब आगे समझ, तो आपने बोला कि भाई होगा क्या मेरा, आपने बोला कि इसमें आप ऑप्शन देखो, मेरे को कौन सा और ऑप्शन मिल गया, एम भी मिल गया तीसरा। अब तीसरा एम बेटा किसी में आ रहा है, इसमें अगर आप फिल करना चाहो तो क्या बनेगा, सी एन ई एच एन ई के एम एन आर एन ई डब्ल्यू एन ई जेड, ये हमारा आंसर बन गया। फिर भी मैं आपको बाई चांस अगर आप ऑप्शन से ट्राई नहीं कर पा रहे, मैं समझा भी देता हूँ ऐसा हुआ क्यों, देखो। अब इसमें देखो बेटा सेकंड वाला तो एन 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 सब जगह एन ही था, ठीक है। फिर देखो एफ था, एफ कितने नंबर पे आता है, छठे पे। के कितने पे आता है, 11 पे। पी कितने पे आता है, 16 पे। यू कितने पे आता है, जो 21 पे। तो इनमें भी देखो 5 5 का, चौथा अल्फाबेट उठाते तो भी इसमें 5 का था, तो अगर ऑप्शन से नहीं भी मिलता आंसर तो आप कर सकते थे। ये हमारा आया क्वेश्चन 10+SSC 10+2 2024, यानी बेटे से आप CHSL का, है ना। सेकंड पे चलें, ठीक है। सेकंड है जी डैश बी एम एन डैश बी पी एस ऐसे कर चला। किन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 कर दिए बेटा, पेयरिंग कर दी, चार चार की पेयरिंग कर दी, हो गई नहीं हो गई, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसका भी लास्ट का देखो बी दिख रहा है, इसका भी बी दिख रहा है, इसका भी बी दिख रहा है, इसका मेंशन नहीं है, इसका भी बेटा बी है ना। तो क्या इसका भी बी नहीं होगा लास्ट का, तो यानी कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
चौथा वर्ड बी होना चाहिए बेटा। इसमें देखो बी है नहीं, इसमें देखो चौथा बी नहीं है, इसमें देखो इसमें बी है कि नहीं है। चलो यहाँ तक पुट कर लिया आपने। अब आपका आंसर तो यही वाला आ गया बेटा। अगर नॉर्मली भी आप देखते हो, अगर आपने ऐसे नहीं अप्रोच करना था क्वेश्चन को, तो आप इसको देखो बेटा। अगर आप, तो मैंने बाय ऑप्शन आपको करा दिया कि आंसर तो सीधा लग गया आपका, तो ऑप्शन तो बेटा बी हो जाएगा। बट अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, देखो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा ना। बट अगर समझना भी चाहो, अगर आप ध्यान से देखो, आप समझना भी चाहो, तो आप इस तरह देखो बेटा। जी कितने नंबर पे आता है? 8 पे। एम कितने नंबर पे आता है? 13 पे। एस कितने पे आता है बेटा? 19 पे। सही है ना? ई एफ जी नहीं, ई एफ जी बेटा 7 पे आता है। 13 पे, 19 पे, ये कितने पे आता है बेटा? 25 पे। अब 25 के बाद बेटा जब आप चलोगे, तो 25 26 आता है, और 26 के बाद बेटा जेड आ जाता है ना। फिर एक खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 बेटा। फिर हमारा क्या आएगा? 5। तो 6 का फर्क बनने पे क्या हमारा ई लेटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेटा इन शॉर्ट क्या आना चाहिए? ई लेटर। तो देखो ये वाला ऑप्शन बनी गया ना, ये वाला ऑप्शन सीधा ही बन गया। बात समझ आएगी ना भाई? 25 के बाद 26 आता है, 26 के बाद अल्फाबेट खत्म हो, तो 27 28 29 30 नहीं लेते आप। 26 के बाद दोबारा आपने 1 2 3 4, यहाँ तक ठीक है बेटा जी। चलो अगला आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18। 4 4 का बेटा कर लेते हैं, 3 3 का कर लेते हैं ना। चलो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा बेटा, देखो ए और डी यहाँ दिख रहा है, ए और डी यहाँ दिख रहा है, तो जो है यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई। आपने बोला सर ए और डी यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो पहला और बेटा जो है कौन सा? पहला और ये देखो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहला और छठा ब्लैंक एक सा होगा। पहला और छठा ब्लैंक किस में एक सा है बेटा? देखो इसमें तो नहीं है, पहला छठा अलग अलग है। इसमें भी देखो पहला और छठा बेटा अलग अलग है। इसमें पहला और छठा बेटा सेम। इन दोनों ऑप्शन में से देखो पहला छठा दोनों में बेटा सेम है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो पहला यानी इन शॉर्ट हमारा बेटा, और दोनों में ऑप्शन देखो सेम ही है, पहला सेम ही है। इसमें भी एन आ रहा है तो इसमें भी एन आ रहा है, तो एन तो होगा ही बेटा। एन पहले नंबर पे होगा, एन छठे नंबर पे होगा। तो देखो ए एन डी ए एन डी ए एन डी, जहां पे बेटा एन दिख रहा है वहां पे ए एन डी लिख दो। चलो ए एन डी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा एम और एन आ रहा है, इसमें देखो, और यहाँ भी एम और ए आ रहा है। यहाँ पे एम के बाद ए आ रहा है, यहाँ के बाद एम के बाद अगर मैं ए लिख दूं तो ये भी देखो मैन बन गया। अगर यहाँ भी लिख दो ये भी मैन बन गया। यहाँ पे देखो बेटा ए एन है, अगर एम लिख दो हो गया। यहाँ देखो बेटा एन एस को ए एन डी लिख दो। अब आपको देखो सीरीज मिल गई नहीं क्या? ए एन डी एम ए एन, ए एन डी एम ए एन, ए एन डी एम ए एन। बात समझ आ गई बेटा? ए एन डी एम एन। अब देखो हमारा कौन सा ऑप्शन बन गया? हमारा ऑप्शन बनेगा एन एम ए एन, एन एम, एन एम ए डी एन एल। ऑप्शन हमारा डी बन गया। तो आप थोड़ा अप्रोच लगाओगे ना बेटा, पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन। देखो हमारा पिछला क्वेश्चन जो था ये आया था बेटा यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में, चौथे पे चलती है सीजीएल टायर 1 2030 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16, 4 4 के पेयर बनाए, 4 4 के पेयर बनाए, बना ली बेटा। अब आपने देखा ए बी सी फिर ए। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी फिर लास्ट सी के बाद सी आ रहा है। अगर मैं लिख दूं ए बी सी, अगर मैं यहाँ बी लिख दूं, देखो ए बी सी सी बन गया। अगर मैं बेटा सी लिख, यहाँ देखो ए बी सी सी आ गया, तो क्या पता यहाँ पे ए बी सी सी बन रहा हो। यहाँ देखो ए बी, यहाँ सी लिख दूं तो सी ए बी सी सी बन गया। अब आप देखो सारे ए बी सी सी बन रहे, तो यहाँ पे बेटा ए बी सी लिख दो। और आप ऑप्शन चेक करो, पहला सी दूसरा बी तीसरा सी, पहला सी बी सी, एक ही ऑप्शन है। और जब पैटर्न मिल गया तो फिर सवाल ही नहीं बेटा। अगर आपने डायरेक्ट भर के पैटर्न मिल गया ना तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पैटर्न क्या था? ए बी सी सी ए बी सी सी ए बी सी सी था। नेक्स्ट वाले पे चलें, यार सीपी यानी सब इंस्पेक्टर एग्जाम बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, 15 है तो क्या 3 के पेयर बनाए? चलो देखते हैं कुछ मिलता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। यहाँ आप देखो के बाद ऐसा आ रहा है, के बाद ऐसा आ रहा है, तो के बाद ऐसा आ रहा है। तो एक काम करो बेटा, ये देखो इससे पहले के लिख दूं, के बाद मुझे के एस एल मिल गया यहाँ से, तो जहां जहां के एस दिख रहा है वहां लिख दो। तो यहाँ से क्या मिला? के एस एल टी यू। तो देखो के एस एल, तो यहाँ भी टी यू लिख दो। ठीक है सर। तो जहां जहां एल है, एल के बाद क्या आ रहा है बेटा? टी यू लिख दो।
बात समझ आई? तो के एस एल, एस एल से पहले क्या था, देखो ये बना नहीं बना, एस एल टी यू के एस, एल टी यू के, देखो बेटा एल, ये देखो पैटर्न मिला नहीं मिला आपको, देखो पैटर्न क्या है हमारा, एल टी यू के एस, देखो एल टी यू के एस, एल टी यू के एस, एल टी यू के एस, एल टी यू के, बात समझ आई? तो ऑप्शन मेरा कौन सा बनेगा इसमें, पहला, जिसमें ऐसा आ रहा है, यू आ रहा है, एल आ रहा है, के आ रहा है, किसमें आ रहा है, ये वाला बेटा, एस टी यू, एस टी यू, हाँ ये बेटा ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।